अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एतजाज़ हसन ने अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर इमरान खान की बेगुनाही साबित कर दी है। उन्होंने साइफर केस में बाजवा और डोनाल्ड लू का गठजोड़ साबित करते हुए ये भी बताया कि बंदयाल ने रात को 12 बजे अदालत क्यों खोली थी। आइए तफसीलात जानते हैं वीडियो में। मैं बैठा हुआ था अदालत में जिस वक्त ये बहस होती रही है और सुलेमान सफदर साहब ने बहस की है इमरान खान साहब की तरफ से, और मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे तो नज़र आया, पहले भी मैंने सोच रहा था, इसी ओपिनियन का हूँ, इसी राय का, कि ये केस जो है साइफर का, ये तो सिरे से बनता ही नहीं है। आज और ज़्यादा उससे मुझे यकीन हो गया, और इसको इतने खींचने की जो कोशिश प्रोसिक्यूशन कर रही है वो इसी वजह से है कि सिरे से केस बनता ही नहीं। अमेरिका ने कहा कि इमरान खान को हटा दो, ये मुसलमान की, ये साइबर को तस्लीम किया है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। अब डोनाल्ड ब्लू या अमेरिका कहता है कि आप इमरान खान को हटा दो, हम क्या करते हैं? महाराज, हमने सिर्फ उसको हटाया ही नहीं, आपने कहा था हटा दो, हमने सिर्फ हटाया ही नहीं, हमने उसको पिंजरे में बंद किया हुआ है और उसपे कैमरे लगाए हुए, आपको भी दिखा सकते हैं। अब ये हम अपनी जगसाई क्यों कराना चाह रहे हैं? इतने हम नीचे लगे हुए हैं एक सुपर ताकत के, और खासकर जिस वक्त वो नतायज उसके क्या निकलते हैं और वो एक कामयाब या नाकाम बज़ाहिर बगावत होती है, अर्दगान के खिलाफ साजिश होती है, अर्दगान के खिलाफ साजिश हो जाती, पूरी वो फौज निकल आती। अब वो लोगों को इतला भी न करे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तुम्हारी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हो रही है। यहाँ वो साजिश जो है वो मुसलमान है और वो तस्लीम की जा चुकी है, क्योंकि साइफर में जिसमें ये कहा गया है, असद मजीद एम्बेसडर को ये डोनाल्ड लू कहता है कि आप अगर तो कल इमरान खान को हटा देते हैं, कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो हम आपको बख्श देंगे, वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये उसके बाद ये जाहिर होता है कि बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब ने टेक ओवर कर लिया और फैसला कर लिया कि कल ही होगा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बाजवा साहब, वहाँ हम सोचते रहे कि ये जज किस तरह 12 बजे उठ के रात पहुंच गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट लगाने। 12 बजे उठ गए, बाजवा साहब ने कहा कि आओ और इसको सूरी की जो फैसला है उसको खत्म करो, कलअदम करा दो। बाजवा साहब की वजह से वहाँ प्रिजनर्स वैन भी पहुंची। कोई सोच सकता था प्रिजनर वैन पहुंचे? कोई सोच सकता था कि जज पहुंचे? जज क्यों पहुंचे? क्योंकि वो शहबाज शरीफ के कहने पे या इमरान खान के कहने पे तो नहीं जा सकते थे। तो बाजवा साहब ने ये टेक ओवर किया कि आज के दिन ही, क्योंकि डोनाल्ड ब्लू ने कहा है आज ये कल आपको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें इसको फारिग करो, तो वो फारिग करने का ये उसकी बैकग्राउंड थी। और इसमें अगर एक साजिश, अब जैसे मैंने कहा वो साइफर मुसलमान है, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया है कि ये साइबर मुसलमान है और एहतजाज करो अमेरिकनों से कि आप ये क्यों मदाखलत कर रहे हैं। उस कमेटी ने भी, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ कर रहा था, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा कि एहतजाज होना चाहिए। और यानी जो साइफर में कहा गया था, रिपोर्ट किया था असद मजीद ने हुकूमत को, वो वाकईतन डोनाल्ड लू ने कहा और वो पैगाम भेजा था पाकिस्तान की हुकूमत। वो ऐसा पैगाम था जिसमें मदाखलत एक सुपर पावर कर रही थी हमारी हुकूमत में, और वो कि इसको हटाओ। अब जब ये एक सुपर पावर इस किस्म का पैगाम देती है और प्राइम मिनिस्टर को पता लगता है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज है, मैं कहता हूँ, कि वो कौम को एतमाद में ले। ऐसी बड़ी साजिश और कौम को एतमाद में न लिया जाए, ये मुमकिन नहीं, ये ठीक नहीं है। नवाज शरीफ देखें, कई मरतबा कह चुका है कि मुझे बिल क्लिंटन का फोन आया, ये तो असद मजीद से फॉरेन सेक्रेटरी को गया, वो कहता है मुझे बिल क्लिंटन का फोन आया कि आप धमाके ना करो तो हम आपको पता नहीं कितने बिलियन डॉलर देंगे, और वो कहता है मैंने इनकार कर दिया। अब ये बात भी नवाज शरीफ की, अगर इमरान खान का वो साइफर लहराना जुर्म है तो नवाज शरीफ का भी जुर्म है, पर मैं नहीं समझता नवाज शरीफ का जुर्म है। नवाज शरीफ के साथ अगर बिल क्लिंटन ने ऐसी बात की है तो वो कौम को एतमाद में लेता है तो ठीक करता है। ये इसलिए ये जुर्म बनता ही नहीं, और पता नहीं क्यों प्रोसिक्यूशन इस पे इतनी ज़्यादा अहमियत दे रही है।
कि हम बड़े साजिश पकड़ी गई है, ये इसमें जो हमारी जगहसाई होगी वो मैं आपको बता दूं। पर जिस वक्त फलस्तीनी इतने जिगरा दिखा रहे हैं, मैं उनकी विजडम पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं आखिरकार वो इसराइल ने भी उसको फ्लैट कर देने का फैसला कर लिया हुआ है, और जो जबर और जुल्म वो कर रहा है इस वक्त, उसकी इंतहा नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पर अब हम एक तरफ फलस्तीन जैसे मुसलमान हैं, एक तरफ हम जैसे हैं कि आपने कहा था कि उसको हटा दो, हमने जनाब उसको पिंजरे में भी बंद किया, उसको चलने फिरने चहल पहल की भी जगह नहीं देते, और उसको उस पे कैमरे भी लगा दिए, उसकी हर हरकत 24 घंटे वो आपके सामने हम पेश कर। तो सर बताइएगा कि ये जो साइफर है, पीडीएम कहती थी कि जाली कागज का टुकड़ा है और छुपाया, अब साइफर जो है वो साबित हो गया है कि ये साइफर है, तो इसमें जिन लोग ये शामिल थे, क्या उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? नहीं, पहली तो बात ये है कि जहाँ तक साइफर है, उसको जब ये रिकग्नाइज कर लिया तो फिर ये इमरान खान के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता। मैं उसको बताता हूँ एक दफा, और ये ओथ देख लें, ये वाहिद अथॉरिटी है सबसे आला वजीर आजम के पास। अगर वुज़रा ने भी अगर कोई बयान बताना है तो वजीर आजम उनके हलफ में लिखा है कि वजीर आजम की इजाजत से करें। तो वजीर आजम वाहिद वो अथॉरिटी है जो इसको ओपन कर सकते। अब वजीर आजम ने जब ओपन कर दिया, इसमें काबीना की भी जरूरत नहीं है, काबीना से वो मुस्तफा इम्पैक्ट का केस नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैं अगर वजीर आजम हूँ, मेरे पास वो आया खुफिया दस्तावेज, मैं शायद सारी काबीना से, और वो है ही सेंसिटिव, मैं नहीं शेयर करना चाहता, मैं 4-5 वजीरों के साथ शेयर करना चाहता, तो इसमें काबीना भी नहीं आ सकती, मुस्तफा इम्पैक्ट का केस नहीं लगता। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, और प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा उसको ओपन कर दिया तो भले उसकी कोई कॉपी गुमी नहीं गुमी, भले उसकी किसी अखबार ने, इसकी 2 वजूहत आपको मैं बता दूं। पहली है कि जिस रोज ये साइफर अगर इल्जाम है, अगर उस पे अगर कोई जुर्म हुआ है, तो जिस रोज ये साइफर लहराया गया है उस रोज ये कानून में तरमीम नहीं आई हुई। कानून में तरमीम ना हो तो पिछले कानून के तहत इसको परखा जा सकता। उसमें रिटेंशन ऑफ दी साइफर ये जुर्म ही नहीं है, इससे पहले ये जुर्म ऐड किया गया है अगस्त 2023। अब जब कोई जुर्म हो या जब कोई आदमी, कोई शख्स कोई काम करे, कोई कैदो वारदात करे या कोई भी अमल करे, और उस रोज वो अमल काबिल दस्तंदाजी पुलिस भी ना हो, काबिल दस्तंदाजी कानून भी ना हो, वो उस रोज वो एक मासूम एक्शन हो, अमल हो, तो उसको बाद में कानून से गैर आईनी, गैर कानूनी डिक्लेयर करके, करार देकर उसको मुसलमानबाजी जुर्म नहीं बनाया जा सकता। एक मुबैना वारदात आप इसको जुर्म नहीं बना सकते, तो इस पे ही खत्म हो जाता है मामला। लेकिन दूसरा एक और है, और बड़ा अहम पॉइंट, कि जो वजीर आजम है उसको वो आइन के तहत हल्फ लेता है। आइन में हल्फ जो है वो ये डिस्क्राइब करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और उसका इख्तियार क्या है। वो अपने हल्फ के तहत वजीर आजम हल्फ लेता है कि मैं ये करार करता हूँ कि मेरे सामने या मेरे इल्म में कोई भी बात लाई गई बतौर वजीर आजम, चूंकि मैं वजीर आजम हूँ, मेरे के सामने कोई भी चीज लाई गई और खुफिया हुई, तो मैं उसका किसी से इजहार नहीं करूंगा, ना बिल वास्ता ना बिला वास्ता। मैं किसी से किसी को एतमाद में नहीं लूंगा, किसी को उसका बताऊंगा नहीं। मगर अब ये लेकिन जो है इसमें, लेकिन अगर मैं समझता हुआ कि ये मेरे फराइज में और मेरे आम ड्यूटी में ये जरूरी है कि मैं अफशा करूं, तो मैं इस राज को अफशा कर सकता। अब ये आइन ने वजीर आजम को ये इख्तियार दे दिया। अब आइन ने जो इख्तियार दिया है वो आप कानून से तो नहीं उससे सलब कर सकते। आइन ने जो इख्तियार दिया है, आइन बालातर है। अब आप कानून बनाते हैं और कानून में आप ये लिखते हैं कि रिटेंशन ऑफ
साइफर या सीक्रेसी ऑफ साइफर ही ले लो, उस सीक्रेसी उसकी कितनी है, किस कदर उसने रखना है, ये फैसला वजीर आजम ने करना है, ये फैसला नहीं कर